बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत हुसैन। विजडम विरसा में लाइफ इन द यूके टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट हमारे 10 हो चुके हैं। आज हम करेंगे तैयारी लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 11 की। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 11। हाउ लॉन्ग डज दिवाली नॉर्मली लास्ट फॉर? जो दिवाली होती है वो कितने दिनों के लिए होती है, कितने दिनों में खत्म होती है? 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन। हम कहते हैं 5 दिन। यस, 5 डेज जो दिवाली के होते हैं। Who led the Scottish army during the battle of the Bannock Burn? Bannock Burn की जो जंग थी उसमें स्कॉटिश आर्मी को किसने लीड किया था? कमांडर कौन था? द विलियम द कॉन्करर, द किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, रॉबर्ट द ब्रूस या एडवर्ड वन? हम कहते हैं किंग अल्फ्रेड। नो, द रॉबर्ट द ब्रूस जो इसने बैटल ऑफ बैंकॉक बर्न जो थी जंग उसको इसने लीड किया था। हाउ मैनी रशियन एंड पोलिश ज्यूज केम टू ब्रिटेन बिटवीन 1870 1914? 1870 से लेकर 1914 तक कौन से जो रशियन और पोलिश ज्यूज थे, यहूदी थे, वो यूके में आए थे? कितने? 1,20,000, 30,000, 1,40,000 या 60,000? हम कहते हैं 1,20,000। यस, 1,20,000 1870 से लेकर 1914 तक यूके के अंदर रशियन और पोलिश यहूदी आए थे। वेयर वाज द विलियम शेक्सपियर बोर्न? जो इंग्लिश शायर था विलियम शेक्सपियर, वो कहाँ पैदा हुआ था? बर्कशायर में, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, एसेक्स या लंदन? ये स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था विलियम शेक्सपियर। हु इज द हेयर टू द थ्रोन? जो बादशाह होता है उसके कौन वारिस होते हैं? जो तख्त होता है उसके? प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप, प्रिंस विलियम या प्रिंस चार्ल्स? हम कहते हैं प्रिंस विलियम। प्रिंस चार्ल्स जो है वो इसका वारिस है तख्त का। When was the Scottish Parliament established? स्कॉटिश जो पार्लियामेंट थी वो कब उसको बनाया गया, उस एस्टेब्लिश कब हुई थी, उसकी बुनियादें कब पड़ी? 1997 में, 2000 में, 1998 में या 1999 में? हम कहते हैं कि 1998 में। 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्कॉटिश पार्लियामेंट को। हाउ मैनी टाइम्स डिड सर जैकी स्टीवर्ट विन द फार्मूला 1 चैंपियनशिप? जो सर जैकी स्टीवर्ट था उसने फार्मूला 1 की जो चैंपियनशिप थी वो कितनी दफा जीती? 3 दफा, 2 दफा, 4 दफा या 1 दफा? हम कहते हैं 3 दफा। 3 दफा। यस। व्हाट इज द मैग्ना कार्टा डू? मैग्ना कार्टा क्या करता है? अलाउड द कलेक्ट टैक्सेस, उसने टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए उसकी इजाजत दी। इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, जमहूरियत को इंट्रोड्यूस करवाया। रिस्ट्रिक्टेड किंग्स पावर। मैग्ना कार्टा हुआ क्या था? 1215 से पहले अफ्रीका से लोगों को कैद करके लेके आया जाता था यूके में, और फिर उनको स्लेवरी, इंसानों के कोई हकूक ही नहीं थे दूसरे लफ्जों में। तो जिस कोस्ट से जिस साहिल से उसको पकड़ के अफ्रीकन को लेके आते थे उस जगह को भी स्लेव कोस्ट कहा जाता है, कि यानी गुलामों की का साहिल। तो जब यहाँ आए तो इनकी कोई आज़ादी नहीं थी, कोई इंसानों के हकूक नहीं थे। तो मैग्ना कार्टा एक बनाया गया असूल जो इनकी आवाज़ थी, इनके जो हकूक के लिए आवाज़ थी, जो बाद में मानी गई और किंग ने साइन कर दिए। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड किंग्स पावर, जो पावर थी किंग्स, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप जो चाहे वो नहीं कर, मनमानी नहीं कर सकते। तो ये करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्री प्रेस हैपन? जो फ्री प्रेस है, आज़ाद प्रेस, वो कब उसकी डेवलपमेंट वाक़ई हुई? 1832 में, 1805 में, 1755 में या 1695 में? हम कहते हैं 1695। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द फ्री प्रेस हैपन। कब हुई थी? Which tribes invaded Britain after the Romans had left? जब रोमन चले गए थे तो किन्होंने ब्रिटानिया के किस कबाइल ने उसको इन्वेड किया था, उसको तबाह किया था? द नॉर्मन्स, द सिलेटिक्स, द वाइकिंग्स, द ज्यूट्स एंड एंग्लो सैक्सन? हम कहते हैं ज्यूट्स एंड एंग्लो सैक्सन, इन्होंने इन्वेड किया था आफ्टर रोमन्स लेफ्ट।
विच जर्मन रिमेन्स ए कंट्रोवर्शियल फिगर इन द आयरलैंड, आयरलैंड के अंदर कौन सा जर्नल था वो जो कंट्रोवर्शियल रहा, मुतनाज़ा रहा? जेम्स कुक, फ्रांसिस ड्रेक, नेल्सन, ओलिवर क्रॉमवेल। हम कहते हैं नेल्सन। नो, ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो कंट्रोवर्शियल रहा, मुतनाज़ा। When was the Giant's Causeway formed? जो Giant बहुत बड़ा कैजवे था वो कब बनाया गया? 60 million years ago, 70 million years ago, 40 million years ago या 50 million years ago? हम कहते हैं 60 million, नो 50 million पहले ये बनाया गया था नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर। Which of the events is the landing of Allied forces in Normandy? कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो नॉर्मैडी की फोर्सेस थी उनके साथ उन्होंने अलाई बने थे, वो कौन से वाक़े थे? द डनक्रिक स्पिट, द डी डे, द बिल्ड्स, द बैटल ऑफ ब्रिटेन। हम कहते हैं डी डे, यस डी डे था। When did Protestant ideas began to spread? जो प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे वो कब फैलना शुरू हुए? 15वीं सदी में, 17वीं, 16वीं या 18वीं सदी में? हम कहते हैं 16वीं सदी, यस। प्रोटेस्टेंट के आइडियाज जो थे वो 16वीं सदी में फैलना शुरू हुए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड? नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल कौन सा? बेलफास्ट, लंदन, एडिनबरा, कार्डिफ। हम कहते हैं कार्डिफ। नो, बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का है। हाउ मैनी ईयर्स डिड मैरी द क्वीन ऑफ स्कॉट्स स्पेंड इन प्रिजन? जो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड थी उसने कितना अरसा प्रिजन यानी कैद काटी? 20, 30, 4 या 11? हम कहते हैं 4, नो 20 साल। 20 साल मैरी क्वींस ने, जो स्कॉटलैंड की क्वींस थी, उसने प्रिजन में गुजारे थे। Which castle are in use to this day? कौन से जो किले हैं जो अभी भी यूज में हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? एडिनबरा एंड डबलिन, एडिनबरा एंड एबडीन, एडिनबरा एंड लंदन, एडिनबरा एंड विंसर। लंदन का मेरा ख्याल है और एडिनबरा, नो एडिनबरा एंड विंसर वाला जो है किले हैं वो इस्तेमाल में आज भी। Who was the Iron Duke that defeated the Emperor नेपोलियन? नेपोलियन को, बादशाह जो नेपोलियन था वो कौन सा लोहे का ड्यूक था जिसने उसको डिफीट किया था? वेलिंगटन, यानी आयरन ड्यूक का मतलब है कि बहुत बहादुर कह ले। वेलिंगटन, सर क्रिस्टोफर रन, एडमिरल नेल्सन या चर्चिल? हम कहते हैं सर क्रिस्टोफर रन। नो, वेलिंगटन जो था उसने डिफीट किया था एम्परर, जो बादशाह नेपोलियन था, उसको शिकस्त दी थी। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिल एजेस आर्किटेक्चर? जो आर्किटेक्चर था उसका मिडिल एजेस में उसकी क्या एग्जांपल है? जो फने तामीर थी उसका क्या एग्जांपल क्या उसकी? द क्वींस हाउसेज इन ग्रीनविच, ग्रीनविच के अंदर जो मलका के हाउस हैं वो। द लंदन आई, लंदन आई, द O2 अरीना, द वाइट टावर इन द टावर ऑफ लंदन, जो वाइट टावर बना हुआ लंदन, वो इसकी जो एग्जांपल है फन तामीर की मिडिल एजेस में। हम कहते हैं क्वींस हाउस ग्रीनविच, यस, द वाइट टावर इन द टावर ऑफ लंदन। ये मिडिल एजेस के फन तामीर की एक मिसाल है। What tells us about how people lived just after the Norman conquest? Norman conquest के बाद हमें क्या बताते हैं कि लोग कैसे रहना शुरू किया उन्होंने उसके आफ्टर, उसके नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। हिस्टोरिकल विजेस, द बेक्स टेपेस्ट्री, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, द डोम्सडे बुक। कौन सी चीज़ हमें इनमें से बताती है कि एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लोगों ने किस तरह रहना शुरू किया? तो हमें डोम्सडे बुक, यस, डोम्सडे बुक के अंदर है कि वो लोग कैसे रहना शुरू हुए थे। When did the first farmer arrive in Britain? पहला किसान यूके में कब आया था ब्रिटेन में? 10,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 6,000 साल पहले या 8,000 साल पहले?
हम कहते हैं 6000 साल पहले। यस, जो पहला किसान आया था ब्रिटेन में वो 6000 साल पहले आया था। Where did the canal builders come from in the Middle Ages? दरमियानी उम्र में जो मिडिल एजेस के ज़माना था उस वक्त जो नहरों के बिल्डर थे वो कहाँ से आए थे? जर्मनी से, इटली से, हॉलैंड से या फ्रांस से? हम कहते हैं जर्मनी से, हॉलैंड से आए थे जो उसको बिल्ड करते थे नहरों को। What was the most important principle of the Enlightenment? Enlightenment का सबसे मशहूर असूल क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द पॉलिटिकल व्यूज, हक आज़ादी, मज़हब की आज़ादी और आपके जो सियासी व्यूज हैं उसकी आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, दस्तूरी जमहूरियत, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, नई टेक्नोलॉजी की तरक्की, कंप्लीट डेमोक्रेसी, मुकम्मल जमहूरियत। हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यूज, ये था इसकी सबसे मशहूर मिसाल करें। When did the Romans successfully invade Britain? कब रोमन्स ने मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ ब्रिटेन को इन्वेड कर दिया था, तबाह कर दिया था या कब्जा कर लिया था? 63 BC में, 43 AD में, 55 BC में या 63 AD में? हम कहते हैं 43 AD के अंदर। ये अगर जवाब आपने पढ़ने हो तो यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। The Julius Caesar led a Roman invasion of Britain in 55 BC. This was unsuccessful and for nearly 1000 years Britain remained separate from the Roman Empire. तो रोमन एम्पायर से तकरीबन 100 साल वो अलग रहा। फिर AD 43 के एम्परर क्लोडियस led the Roman army in the new invasion. उसने फिर इसको लीड किया था। हमारे 13 सवाल जो हैं वो ठीक हुए हैं, 18 पास होना ज़रूरी है। अभी तैयारी की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पास नहीं होंगे, वरना ये रेड यही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।